योगी ने पूछा मुसलमानों से सवाल, क्या 100 मुस्लिम परिवारों में सुरक्षित रह सकते हैं 50 हिंदू परिवार? योगी आदित्यनाथ ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं में मुसलमान सुरक्षित रह सकते हैं पर मुसलमानों में हिंदू सुरक्षित नहीं। दरअसल योगी से एक ANI एंकर ने एक सवाल किया, महाराज क्या आपके राज्य में मुसलमान असुरक्षित हैं? तो योगी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुसलमानों को खतरा योगी से नहीं है। फिर योगी ने आगे कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में सर्वे है, चेक कर लीजिएगा, 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार भी खुद को सेफ महसूस कर सकता है, सुरक्षित महसूस कर सकता है। पर क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में, एक छोड़िए, 50 हिंदू अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? तो जवाब था नहीं। अब सुनिए एक बार। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग। अब योगी का ये बोलना गलत है या सही, पर ये बात पक्की तो है, सच तो है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। और कुछ छोटी छोटी एरियाज की क्या बात करते हैं, भारत के कई बड़े बड़े राज्यों में ऐसा देखा गया है कि वहां मुस्लिम समुदाय बढ़ने लगा और कई लोगों को राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में भागना पड़ा। हाल ही में तो संबल एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथ ही आज अपने इस इंटरव्यू में योगी ने एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दिया, वो भी अंदर ही अंदर, जो हर कोई उनसे पूछना चाहता है कि क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या वो यूपी छोड़ेंगे। योगी ने बातों ही बातों में आज उसका एक जवाब दे दिया कि वो यूपी तक ही सीमित रहेंगे। जहां हमने जन्म लिया है, योगी के शब्द हैं, जहां हमने जन्म लिया है उससे बड़ी कोई और जगह नहीं और कहीं और जाना नहीं, क्योंकि योगी तो मठ को ही अपना जन्म स्थान मानते हैं, मतलब यूपी को। क्योंकि जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उससे बढ़कर के दूसरा कोई भी, स्वर्ग से बढ़कर के उपभोग दूसरा हो ही नहीं सकता। आज ANI की इस एंकर ने योगी से एक और सवाल किया। उन्होंने कहा कि लगता है जैसे आप रोगी को खत्म करने के लिए, रोग को नहीं बल्कि रोगी को खत्म करने की फिराक में हैं। ये सवाल उन्होंने बुलडोजर को लेकर किया। उन्होंने कहा कि आप आए दिन बुलडोजर किसी ना किसी पर चला देते हैं, नागपुर का सबसे बड़ा उदाहरण है, संबल को आप देख लीजिए। तो एंकर ये पूछना चाहती थी कि क्या आप रोग की जगह रोगी को खत्म कर रहे हैं? तो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया, भैया सुनिएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, वो खत्म रोग को ही करना चाहते हैं, पर जरूरी ये है कि जिसे जैसी भाषा समझ आए उसे वैसी ही भाषा में समझाया जाए। उनका कहना था कि जो हिंसा की भाषा समझेंगे उनको बुलडोजर से समझाना जरूरी है, चाहे फिर कोर्ट ने बुलडोजर के लिए मना ही क्यों ना किया हो। आपने रोग हटाने की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है आप रोगी हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोजर चला है, आज नागपुर में चला है, यहाँ पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोजर जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। आज भी नागपुर में चला है, तो ये जब बुलडोजर जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है, जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, ये कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं? ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना।